हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और करिकुलम के बारे में डिफरेंसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिलेबस को पाठ्यक्रम और करिकुलम को हम कहते हैं पाठ्यचर्या। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। जो आपका सिलेबस है वो करिकुलम का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा या उसी का एक भाग आप बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट ले रखे हैं डिफरेंसेस में, हम आपको अब बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटी का जो बेल आइकन का निशान आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे मीनिंग अर्थ। तो अर्थ के आधार पर आप कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को डिफाइन करते हैं। वह दस्तावेज जिसमें किसी विषय विशेष के संप्रतियों कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सा बात किया जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, मैथ हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है। तो उसमें जो भी उसका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर हम उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे हिंदी का हो गया तो हिंदी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताएंगे। यानी कि उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाता है, उसी के आधार पर हम उसमें कॉन्सेप्ट लाते हैं। उसी के अलग है फ्रेंड्स यहाँ पे करिकुलम। इसमें क्या होता है, वह दस्तावेज जिसमें किसी शिक्षा तंत्र यानी कि एजुकेशन सिस्टम अथवा कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु कंटेंट को शामिल किया जाता है। अब देखिए, इसमें कंटेंट बताया गया और उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए फ्रेंड्स, कंटेंट मतलब हो गया जैसे कि आप 10th करते हो, 11th करते हो और 12th में जब आप जाते हो तो उसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, या आप आगे और आगे चल जाएंगे बीए बीएससी में। तो वो क्या होता है, कोर्स होता है जिसमें आपको कोई भी एक, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, वो अलग अलग कंटेंट पढ़ते हैं। जैसे कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे वो साइंस तो नहीं पढ़ेंगे, या जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो आर्ट्स तो नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से उसका कंटेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और वो एक कोर्स होता है। तो वही बताया गया फ्रेंड्स, कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु कंटेंट को शामिल किया जाता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, कोर्स जैसे कि आपका यही हो गया, ग्रेजुएशन हो गया कोर्स, या उसके आगे कोई भी आप शिक्षा, जैसे इंटीग्रेटेड बीएड होता है 4 साल का कोर्स, या कोई भी आप कोर्स इसमें ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं, देखिए। इसका जो होता है सिलेबस का जो होता है ओरिजिन, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया इसका, जिसको हम बोलते हैं सिटुब्बा शब्द से, जिसका अर्थ है शीर्षक पट्टिका यानी कि टाइटल लेवल। आप देखते होंगे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइटल दिया जाता है और उसका सब टाइटल भी होता है। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे करिकुलम में इसका लेटिन भाषा से लिया गया और इसका क्या है, क्यूरेरे बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान यानी कि रेस कोर्स इसको बोला जाता है। तो इसके आधार पर हमने अंतर बता दिया। उसके बाद है सेट फॉर यानी कि निर्धारित। इसका किस तरह से निर्धारित किया जाता है वो देख लेते हैं। किसी विषय विशेष यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो वही आपका पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें लिखा है किसी विषय विशेष सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के लिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के लिए, जैसे हमने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे करिकुलम में किसी कोर्स यानी कि विशेष के लिए, जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक की क्या हो गया फ्रेंड्स, कोर्स हो गया। तो ये कोर्स क्या सभी के लिए सेम रहता है। और उसके बाद ये है ये जो आपका सिलेबस है वो अलग रहता है फ्रेंड्स, और जो करिकुलम है ये सभी के लिए सेम रहता है। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेचर, प्रकृति। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्णनात्मक है या इसको हम बोल सकते हैं विवरणात्मक है। यानी कि हम इसको डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं। और जैसे कि इसमें फ्रेंड्स आपको डिटेल में जाना होता है। वही हम बात करें करिकुलम का, तो निर्देशात्मक होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर इसको पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स उसी के बात की जाए नेक्स्ट, तो स्कोप आ जाता है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। तो इसके आधार पर आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो देखिए, जो हमारा सिलेबस होता है नैरो होता है, इसका मतलब होता है संकुचित, अर्थात एक विषय
विशेष तक ही सीमित रहता है, जैसे कि गणित, विज्ञान आदि। ये फ्रेंड्स इसमें डिफाइंड सिलेबस होता है, यानी कि आपको लिमिटेड बताया जाता है, इतना आपको तैयार करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए करिकुलम का, तो ब्रॉड होता है, विस्तृत, अर्थात एक संपूर्ण कोर्स यानी कि वोल कोर्स इसके दायरे में आता है, जैसे 10वीं 12वीं आदि। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि पूरा कोर्स है, जिसमें पूरा 10वीं का होगा, 12वीं का होगा, या ग्रेजुएशन स्नातक जो भी है, इसमें पूरा वोल कोर्स इसमें शामिल होता है। और ये थोड़ा सा ब्रॉड भी होता है, और वो जो है नैरो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस, और ये करिकुलम होता है ब्रॉड। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। उसके बाद है फ्रेंड्स सेट बाय। पहले हमने पढ़ा था सेट फॉर, अब हम पढ़ेंगे सेट बाय, यानी कि किसके द्वारा निर्धारित। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये सिलेबस जो है परीक्षा मंडल यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, सीबीएसई। और राज्य के लिए जैसे कि आप बिहार के लिए देख सकते हो, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, बीएसईबी हम बोलते हैं उसको। और वहीं करिकुलम के लिए क्या होता है, सरकार अथवा विद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान के प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकार द्वारा, संपूर्ण भारत के लिए केंद्र सरकार द्वारा। तो आप इस तरह से इसको डिफरेंस बता सकते हो कि जो आपका करिकुलम है वो सरकार या विद्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और जो आपका सिलेबस हो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। बस इतना सिंपल सा बात है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है टर्म यानी कि अवधि कितना लगता है, तो एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, सामान्य तौर पर 200 से 240 दिन। अब यहाँ पे फ्रेंड 200 से 240 दिन किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि इसमें एक साल में कम से कम 200 या 240 ही वर्किंग डे होता है, जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, परंतु शिक्षक की योग्यता, क्षमता और नियमितता पर निर्भर करता है कि वह कितने समय में अपनी विषय वस्तु को पढ़ाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप सभी ने देखा ही होगा कि हर एक विद्यालय में अलग टाइप के शिक्षक होते हैं। तो जिस प्रकार शिक्षक की योग्यता होता है उसी प्रकार वह अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो कोई शिक्षक यहाँ पे अपना टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं फ्रेंड्स, और कोई आपने शिक्षक देखा होगा जिनका पूरा ईयर ही मतलब साल ही ख़त्म हो जाता है और उनका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका क्षमता, शिक्षक की योग्यता, क्षमता और नियमितता पर भी निर्भर करता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहीं करिकुलम में लिखा हुआ है कोर्स की जो अवधि होती है, अवधि पाठ्यचर्या की होती है, जैसे 10वीं की 1 वर्ष, 12वीं की 1 वर्ष, स्नातक की 3 वर्ष आदि। तो इस तरह से फ्रेंड, जैसे कि आपका कोर्स है तो 10वीं का आपको पता ही 1 वर्ष लगने ही लगने वाला है, और 12वीं का 1 वर्ष लगेगा, स्नातक का 3 वर्ष लगना ही है। इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक होता है। और वहीं आप सिलेबस देखोगे तो फ्रेंड्स टीचर के हाथ में होता है कि वो अपना सिलेबस कितना जल्दी करा सकता है या कितना लेट करा सकता है, लेकिन कोर्स में ऐसा नहीं होता। उसका एक अवधि बन रखा होता है, जैसे 10वीं का आपको पता ही 1 साल लगेगा, 12वीं में 1 साल, स्नातक में 3 साल। तो इस तरह से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी, निर्भरता। तो इसमें आता है फ्रेंड्स आपका सिलेबस में शिक्षक की योग्यता, ज्ञान, क्षमता और नियमितता पर निर्भर करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद इसमें क्या है, सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। और इसमें किस तरह से समान होता है फ्रेंड, देखिए जैसे कि इसमें जो है शिक्षक का योग्यता पर निर्भर नहीं करेगा, ज्ञान पर निर्भर नहीं करेगा, ना ही क्षमता पर निर्भर नहीं करेगा इसमें। इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका शिक्षकों के लिए समान रहता है करिकुलम में। तो फ्रेंड्स यही था कुछ डिफरेंसेस, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको सब पॉइंट सही में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।